हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो आपको देखना आवश्यक है। और कुंडली जब आपको बनाकर भेजी गई थी उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं। यह समझाने के लिए आपको एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहले सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है, भाई बहन के स्वामी है। और सूर्य यहाँ द्वितीय भाव में धन एवं कुटुंब के घर में विराजमान है, परंतु इस पर शनि की दृष्टि है। यानी तृतीय भाव के स्वामी द्वितीय भाव धन एवं कुटुंब के घर में शनि से पीड़ित है, जिसके कारण धन एवं कुटुंब से संबंधित परेशानी होती है, कुटुंब से मतभेद होता है, धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है और भाई बहन के सुख में भी परेशानी होती है, क्योंकि यह भाई बहन के स्वामी है। तो यहाँ हमें सूर्य से संबंधित मंत्र जाप करना है, सूर्य को जल अर्पित करना है और शनि से संबंधित उपाय जो आपको बताए गए हैं कुंडली में वह करना है। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और चंद्रमा इस कुंडली में पंचम भाव में विराजमान है। तो पंचम भाव में धन भाव के स्वामी विराजमान है शुक्र के घर में। तो यहाँ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है और आमदनी के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि धन भाव के स्वामी आमदनी के घर में दृष्टि डाल रहे हैं। परंतु यहाँ पे शनि के ऊपर केतु की दृष्टि है। देखिए यहाँ चंद्रमा क्या है, केतु से पीड़ित हो रहे हैं और इस पर शनि की भी दृष्टि है। देखिए चंद्रमा धन भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठ के अच्छा फल दे रहे हैं, आमदनी का भी अच्छा योग बना रहे थे, परंतु चंद्रमा यहाँ कमजोर हैं, 0-1 अंश के हैं और शनि एवं केतु से पीड़ित हैं, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में तो परेशानी होगी, धन के भी क्षेत्र में परेशानी होगी, धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाएगा और जो आमदनी का अच्छा योग बना रहे थे वह भी फल प्राप्त नहीं होगा। तो आपको यहाँ मोती धारण करना चाहिए 7 कैरेट का चांदी में और केतु और शनि से संबंधित उपाय करना चाहिए। बहुत लोग आपको डराएंगे कि मार्केस है फलाना ठिकाना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है और सूर्य और चंद्रमा को मार्केस नहीं माना जाता है और अष्टमेश का दोष भी नहीं लगता है। इसके विषय में अलग से वीडियो बनाया गया है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद हम मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में षष्ठ भाव यानी रोग एवं शत्रु के भी स्वामी है और आमदनी के स्वामी है और तृतीय भाव में देखिए विराजमान है और यहाँ मंगल पर राहु की दृष्टि है। मंगल यहाँ विराजमान है, अगर राहु से पीड़ित नहीं होते तो आमदनी बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता यहाँ पे। लेकिन मंगल तृतीय भाव में आमदनी के स्वामी तृतीय भाव में जाकर राहु से पीड़ित हो गए तो भाई बहन से मतभेद होगा, उनसे परेशानी होगी, उसके सुख में कमी होगी और आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ आपको मंगल का रत्न तो नहीं धारण करना है, क्योंकि इसको कुंडली में अकारक माना जाता है, षष्ठेश है, लेकिन आपको इसका मंत्र जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करें और जो इसको राहु पीड़ित कर रहे हैं इससे संबंधित दान एवं उपाय करना है, जिससे कि आमदनी का योग अच्छा बने और भाई बहन के सुख में या पराक्रम में जो परेशानी हो रही है उसमें भी कमी हो। मंगल यहाँ से देखिए दृष्टि जो डाल रहे हैं खुद के घर में डाल रहे थे, तो यहाँ पे शत्रु पक्ष पे प्रभाव होगा, नौकरी में सफलता प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आयस है और षष्ठेश है, परंतु यहाँ दृष्टि डालेंगे तो रोजगार में सफलता प्राप्त होगी, परंतु यहाँ मंगल पीड़ित है तो यह लाभ भी नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए आपको राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना आवश्यक है। बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध आपकी कुंडली में लग्नेश है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी है, लग्न के स्वामी है और बुध स्वयं से द्वादश भाव में यहाँ विराजमान है। देखिए 10 अंश के हैं बुध यहाँ पे और वक्री भी है, मतलब मजबूत है। तो यहाँ पे जो बुध है माता जमीन जायदाद के प्रॉपर्टी में कुछ कमी होगी, क्योंकि ये स्वयं से द्वादश भाव में चले गए, या कई बार ऐसे व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाकर उन्नति होती है और परंतु शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यहाँ से दृष्टि डालेंगे 9वें भाव में तो भाग्य की उन्नति होगी। तो यहाँ पे आपको बुध से संबंधित अच्छा ही फल प्राप्त हो रहा है, लेकिन चतुर्थ भाव से दूर होने के कारण जैसे मातृभूमि से दूर जाकर वहाँ जाने से भी सफलता प्राप्त होगी और है, हालांकि अंश बल में बिल्कुल मजबूत है लेकिन स्वयं से द्वादश भाव में है। तो यहाँ पे आप बुध का मंत्र जाप करेंगे तो और भी अच्छा फल प्राप्त होगा, रत्न धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। तो गुरु इस कुंडली में
सप्तम भाव एवं दसम भाव के स्वामी हैं, यानी पत्नी के दैनिक रोजगार के, पिता राज्य रोजगार के स्वामी हैं। और गुरु देखिए यहाँ बैठे हुए हैं थर्ड हाउस में। तो सबसे पहले हम आपको गुरु का फलादेश बता देते हैं कि गुरु पिता राज रोजगार, पत्नी दैनिक व्यवसाय, इन सब के स्वामी सूर्य के घर में विराजमान हैं। और यहाँ जो गुरु है पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है। और यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आमदनी का बहुत अच्छा योग बनता है। परंतु गुरु यहाँ पे बिल्कुल कमजोर है, 0 अंश के हैं, और राहु की दृष्टि भी इसके ऊपर है, यानी कि गुरु एक कमजोर भी हैं और राहु से पीड़ित भी हो गए। तो यहाँ पे गुरु से संबंधित किसी प्रकार का श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। वैवाहिक जीवन के सुख में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि एक तो यहाँ गुरु के घर में राहु विराजमान है, गुरु को पीड़ित भी कर रहे हैं। और गुरु आपके रोजगार के स्वामी हैं, तो रोजगार में भी आपको दिक्कत रहेगी, सही प्रकार से रोजगार नहीं चलेगा। इसलिए आपको यहाँ पे गुरु का रत्न धारण करना चाहिए, उसको प्रबल करना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। शुक्र के बारे में चर्चा करते हैं। शुक्र इस कुंडली में व्यय भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है, यानी शुक्र को इस कुंडली में कारक माना जाता है, त्रिकोण के स्वामी है। और शुक्र भी यहाँ देखिए बुध के साथ विराजमान है, चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ विराजमान है, गुरु और मंगल के साथ भी विराजमान है। तो यहाँ यह शुक्र विराजमान है, लेकिन वो सूर्य के घर में विराजमान है। देखिए सूर्य के घर में विराजमान है तो वहाँ थोड़ा अच्छा फल नहीं देंगे, तो कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। यहाँ से शुक्र देखेंगे 9वें भाव में शनि के घर में, तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है। और यहाँ देखिए शुक्र जो है द्वादश भाव के स्वामी है और बुध जो है चतुर्थ भाव के स्वामी है, इसके साथ इनका संबंध बन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर भी जाकर निवास करें या वहाँ कार्य करें तो वहाँ आपको सफलता प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ शुक्र को आपको प्रबल करना आवश्यक है, क्योंकि जो शुक्र हैं वह 10 अंश के हैं और सूर्य के घर में विराजमान हैं। हालांकि अंश बल में तो मजबूत हैं, वक्री भी हैं, लेकिन सूर्य के घर में अच्छा फल नहीं देते हैं। तो आप शुक्र का रत्न न धारण करें, मंत्र जाप करें, शुक्र का आप खाली मंत्र जाप करें, जिससे कि आपको यहाँ पे अच्छा फल प्राप्त हो। क्योंकि अंश बल में 10 हैं और वक्री हैं, तो इसका मतलब कि 10 से ज़्यादा ग्रहों 14-15 अंश के बराबर इसमें बल प्राप्त होगा। कोई भी ग्रह यदि वक्री हो जाते हैं तो उनके अंदर में एक एक्स्ट्रा पावर या समझिए कि अतिरिक्त बल प्राप्त उनको होता है। तो शुक्र का आप खाली मंत्र जाप करें, क्योंकि ये सूर्य के घर में है। यदि मित्र के घर में रहते तो यहाँ पे आपको मंत्र जाप करने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो शुक्र का खाली मंत्र जाप करें, जिससे आपको भाग्य की उन्नति भी होगी, विद्या बुद्धि संतान का सुख भी प्राप्त होगा। शनि के विषय में चर्चा करते हैं तो शनि इस कुंडली में आयु के स्वामी हैं और भाग्य के भी स्वामी हैं, मतलब कारक भी हैं और अकारक भी हैं। और शनि अपने खुद के घर में अष्टम भाव में विराजमान है। तो यहाँ क्या होगा कि आयु में वृद्धि होगी और भाग्य की उन्नति में कुछ कठिनाई होगी, परंतु उसके साथ सफलता होगी। क्योंकि दोनों भाव के स्वामी शनि हैं, है तो खुद के घर में, लेकिन अष्टम भाव वाले भाग में है। तो इसलिए भाग्य की उन्नति में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आयु में वृद्धि होती है। यहाँ से शनि देखेंगे आपके 10वें भाव में, तो कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन द्वितीय भाव में सूर्य को पीड़ित करने से धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, भाई बहन से भी मतभेद होता है। अब यहाँ देखें कि सूर्य जो है इस कुंडली में कारक होते हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, परंतु फिर भी यहाँ सूर्य को देखने से इसको पीड़ित कर रहे हैं। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि जो कुंडली में कारक ग्रह है वो आप हर जगह लाभ ही देंगे। आयु के लिए तो ठीक है, भाग्य के लिए ठीक है, लेकिन सूर्य को अगर द्वितीय भाव में पीड़ित करेंगे तो धन एवं कुटुंब से संबंधित परेशानी होगी। इसलिए शनि से संबंधित उपाय करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और किसी भी ग्रह का दान उपाय करने से कोई भी ग्रह कमजोर नहीं होते हैं, उनके दोष में कमी आती है। और फिर यहाँ से जो शनि है वो पंचम भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो पंचम भाव में यदि चंद्रमा नहीं होते हैं तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, क्योंकि अपने उच्च राशि में देख रहे हैं। परंतु यहाँ चंद्रमा पे शनि देख रहे हैं और चंद्रमा बिल्कुल कमजोर हैं, तो फिर यहाँ क्या होगा, विद्या बुद्धि संतान के सुख में परेशानी होगी। और चंद्रमा धन भाव के स्वामी हैं, तो धन और कुटुंब के सुख में भी परेशानी होगी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मानसिक परेशानी भी होगी। और विस्तार से सब लेख लिखे गए हैं फलादेश, वहाँ भी आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार आपको शनि से संबंधित उपाय आपको करने हैं।
राहु सप्तम भाव में विराजमान है तो यहाँ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी, विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब होगा। एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, आमदनी सही प्रकार से नहीं होगी, अचानक लाभ प्राप्त होगा तो अचानक नुकसान भी हो जाएगा। लेकिन लग्न में दृष्टि डालेंगे तो ये शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति के लिए सही है। ऐसे व्यक्ति हिम्मती, परिश्रमी, संघर्षशील होते हैं, जीवन में उन्नति करने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। और यहाँ राहु आप देखिए इन सभी पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो बुध और शुक्र पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन ज्यादा समस्या ये गुरु और मंगल को करेंगे यहाँ पे। तो गुरु और मंगल को यदि और तृतीय भाव में पीड़ित करेंगे तो भाई बहन के सुख में तो परेशानी, मतभेद तो होगा ही होगा। आपके गुरु जो हैं पत्नी के स्वामी भी हैं, रोजगार के स्वामी हैं, उसमें भी प्रॉब्लम होगा। और मंगल आपकी कुंडली में आमदनी के स्वामी हैं तो आमदनी में भी समस्या होगी। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय लगातार करना चाहिए। केतु लग्न में विराजमान है तो यह शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में परेशानी होती है। कई बार ऐसे व्यक्ति को मानसिक अशांति भी बनी रहती है। यहाँ से केतु पंचम भाव में चंद्रमा को दृष्टि डाल रहे हैं तो विद्या बुद्धि संतान के सुख में परेशानी होगी। चंद्रमा धन भाव के स्वामी हैं तो धन का संग्रह भी सही प्रकार से नहीं होगा। और यही केतु सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु के घर में राहु केतु अच्छा फल देते हैं। और यहाँ दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार ग्रहों का फलादेश किया जाता है। कोई भी ग्रह लाभ और हानि दोनों प्रकार का फल देते हैं और आपकी कुंडली में विस्तार से फलादेश लिखा गया है। तो आप उस प्रकार से बताया गया है वैसे उपाय करें, और आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया गया था। तो इस प्रकार आप उपाय करें और आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।